मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के सोहावल के महोली गांव में चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज में पहुंचकर पूर्व सिंचाई मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बाढ़ को लेकर के कहा कि पिछले 3 सालों में भारत के कई राज्यों में बाढ़ से भारी तबाही हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित है। धन हानि, पशु हानि, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। जो जमीनों का पटाव प्रभावित होने वाला क्षेत्रफल था वो 2015 में और 16 में 15 लाख हेक्टेयर बाढ़ से प्रभावित हुआ था। पिछले साल घटकर 6000 हेक्टेयर हो गया। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पहले 12000 हेक्टेयर था। दिन प्रतिदिन प्रदेश सरकार के किए गए कार्यों से बाढ़ बचाव के कार्य से नुकसान नहीं हो रहा है। सभी अधिकारियों को डायरेक्शन दिए गए हैं और तटबंधों की निगरानी की जा रही है। बाढ़ से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अंतर विभागीय बैठक कर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। राहत के लिए राहत आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं। जगह जगह पर नाव लगाई गई है। हर जगह पर एनडीआरएफ और एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है। बाढ़ की दृष्टि से प्रदेश सरकार की तैयारी पूरी है। जिस तरह से प्रदेश सरकार ने कार्य किया है उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूर्व सिंचाई मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी शिरकत किया। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी विधायक शोभा सिंह चौहान, पुत्र डॉक्टर अमित सिंह चौहान, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, एसएसपी शैलेश पांडे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने किया है। और उसी का परिणाम है कि पिछले 3 सालों में आपने देखा होगा कि भारत के बहुत सारे राज्यों में बाढ़ से तबाही हुई, लेकिन मेरा उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित रहा। जनहानि, धनहानि, पशु हानि, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। और जो ज़मीनों का कटाव और प्रभावित होने वाला क्षेत्रफल था वो 2015 और 16 में 15 लाख हेक्टेयर ज़मीन प्रभावित बाढ़ से हुई थी, लेकिन पिछले साल वो घट करके 6000 हेक्टेयर पर आ गया और उसके पहले 12000 हेक्टेयर पर था। तो दिन प्रतिदिन किए गए कार्यों के कारण से बाढ़ बचाव का जो हमारा काम है उसके कारण से किसी प्रकार का कोई भी नुकसान जनता जनार्दन का नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है, सभी अधिकारी हमारे बंधों पर हैं और हर अयोध्या पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी पर जुबानी वार किया। बहुजन समाज पार्टी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो गया है। दलित बहन मायावती का साथ छोड़ चुका है। उनको अपने मतदाताओं पर भरोसा नहीं है। ब्राह्मण देश का सबसे बुद्धिजीवी व समझदार वोटर है। वह कभी किसी के बहकावे में नहीं आएगा। ब्राह्मण हमेशा देश के विकास व देश की नीतियां तय करता है। कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य आज महोली में स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की 5वीं पुण्यतिथि में शिरकत करने आए थे। श्रम विभाग ने श्रमिकों के हित में ऐतिहासिक कार्य किया है। जिस विभाग में पहले केवल साइकिल बटा करती थी, उस विभाग में आज 18 कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। जो भी श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक हैं उनको हम अयोध्या को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा करने के लिए नगर निगम की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने चौक घंटा घर पर सीता अशोक का पेड़ लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पूरी अयोध्या नगरी आने वाले समय में रामायण कालीन परिदृश्य में नजर आएगी। एक सवाल के जवाब में ऋषिकेश उपाध्याय महापौर ने कहा कि 1 महीने के भीतर फैजाबाद अयोध्या की साफ सफाई से लेकर के यहाँ की बिजली व्यवस्था और लाइटिंग की सारी चीज़ें साफ नजर आएंगी। क्या कहा सुनिए आप।
के उत्तर प्रदेश के गौरव माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, विश्व का कीर्तिमान उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साथ वृक्षारोपण करके स्थापित किया है। अयोध्या में भी बहुत लंबे पैमाने पर वृक्षारोपण किया है। अयोध्या कैसे सुंदर हो, स्वच्छ हो, इस क्रम में अग्रवाल महासभा हमेशा तन मन धन के साथ तत्पर रहती है। इसके यहाँ के अध्यक्ष हमारे भाई उत्तम बंसल जी के नेतृत्व में आज यहाँ वृक्षारोपण किया जा रहा है। हमारे अग्रवाल सभा के तमाम बड़े भाई सब यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरा समाज उपस्थित है। हमारे यहाँ के पार्षद सुधीर नारायण श्रीवास्तव जी बहुत वरिष्ठ पार्षद हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान की पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी और यह लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। उक्त उद्गार बीकापुर विधानसभा के पूर्व विधायक आनंद सेन यादव ने आज बीकापुर विधानसभा अंतर्गत विकासखंड मसौदा के नवनिर्वाचित प्रधानों के सम्मान में शहीद भवन पर आयोजित कार्यक्रम में कही। श्री यादव ने सभी नवनिर्वाचित प्रधानों को अंग वस्त्र एवं माला भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मसौदा ब्लॉक अध्यक्ष राजू वर्मा और संचालन विधानसभा महासचिव डॉक्टर अनिल यादव ने किया। कार्यक्रम में बोलते हुए आनंद सेन यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को बड़ी संख्या में जिताकर यह साफ संकेत दे दिया है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की बागडोर अखिलेश यादव के हाथ में होगी। सपा प्रवक्ता चौधरी बलराम यादव ने बताया कि सम्मान समारोह में शामिल सभी प्रधान व कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया गया। सभी ने संकल्प लिया कि 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आज पंचायत के प्रतिनिधियों और हमारे जो सेक्टर के प्रभारी हैं, विकासखंड मसौदा के जिम्मेदार साथी, उनकी ये बैठक बुलाई गई थी। समाजवादी पार्टी की नीतियां, माननीय अखिलेश यादव की जो कार्यक्रम हैं, उनको गांव के बीच में, जनता के बीच में किस तरीके से हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, उसी के तहत ये बैठक बुलाने का काम किया गया था। और पूरी तरीके से जो समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, जो समाजवादी विचारधारा में आस्था रखते हैं, सारे साथियों को पूरी तरीके से प्रशिक्षित करने का, एक तरीके से उनको ट्रेनिंग देने का काम किया गया। और वो जा करके गांव के बीच में, जनता के बीच में बैठ करके हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे आने वाले समय में 2022 में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। 2022 के चुनाव को लेकर आज अपने जनता के बीच में जाएंगे, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 2022 के लिए जिस तरीके से करप्शन है भारतीय जनता पार्टी का, पूरी तरीके से जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, यहाँ तक कि जब लोग जेलों में नहीं सुरक्षित हैं, जहाँ पूरी फौज फाटा लगी रहती है, इसके बावजूद अगर जेल में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, तो सरकार इसके लिए पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में अगर आप देखें तो हर तरीके का अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रही है, ज्यादती हो रही है, हत्याएं हो रही हैं और चोरी और डकैती हो रही है, पूरी तरीके से लूट मची हुई है। कृषि कानून जैसा बिल ला करके पूरे देश में पूरे किसानों के प्रति जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाने की ज़रूरत है। हम इनको लेकर के जाएंगे और जनता के बीच में जब संदेश देने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वो सरकार को बदलने के लिए लालायित होंगे और सरकार बदल करके अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। शहर के राठ हवेली के अशफाक हुसैन जिया ने अपने घर पर सैकड़ों व्यक्तियों के साथ भाजपा की अल्पसंख्यक मोर्चा अवध प्रांत की सदस्यता ग्रहण कराई। राठ हवेली में मोहम्मद नईम अल्पसंख्यक मोर्चा अवध प्रांत अध्यक्ष तथा वेद गुप्ता नगर विधायक और आलोक द्विवेदी अध्यक्ष की गरिमामयी उपस्थिति में आफाक हुसैन जिया के द्वारा सैकड़ों समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई गई तथा 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पुनः बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। आज हमारे अवध क्षेत्र के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद नईम साहब आए हैं और उन्हीं का स्वागत था। उसके साथ साथ हमारे बहुत से भाई, अल्पसंख्यक भाई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनको शामिल कराया गया और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए आवश्यक भी रहा। आज का ये कार्यक्रम जो है, ये भारतीय जनता पार्टी में कुछ अल्पसंख्यक लड़कों को हम लोगों ने ज्वाइन कराया है। लगभग कितने लोग होंगे जो ज्वाइन किए हैं? लगभग 100-150 लड़कों ने ज़िले में
आज ज्वाइन किया है। कुछ रुदौली से भी लड़के आए थे अल्पसंख्यक और यहाँ महानगर के भी लड़के थे, तो लगभग 100-150 लड़कों ने आज ज्वाइन किया है। माननीय अवध क्षेत्र के हमारे अध्यक्ष जी मोहम्मद नईम साहब थे। यूपीएस इंटरमीडिएट कॉलेज निराला नगर में यूपी बोर्ड में हाई स्कूल के 243वां इंटर के 153 छात्रों का कॉलेज में परिणाम 100% रहा। इस मौके पर छात्रों के अभिभावक, बच्चे व शिक्षकों ने हाई स्कूल की आकांक्षा पांडे 94.16%, सगुन श्रीवास्तव 93.67, शिवांश यादव 93.5, जतिन मौर्य 93.2 और प्रियांशी पांडे 92.83 व इंटरमीडिएट के अभिषेक तिवारी 87.2, आयुष्मान चौरसिया 87%, अंजलि चौरसिया 86.2, प्रज्ञा शुक्ला 86.2 को उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए बधाई दी गई तथा भविष्य में और अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास रहने का संदेश दिया गया। सेवा इंटर कॉलेज उसरू अमौना में माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा। यहां के कक्षा 10 में पल्लवी शुक्ला सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हुए 93.3 अंकों के साथ अव्वल रहीं, जबकि 92.3 अंकों के साथ संजय चौहान द्वितीय व 92% अंकों के साथ कोमल चौरसिया तीसरे स्थान पर रही। इसी प्रकार कक्षा 12 में शिवांशी ने 86.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। निखिल मौर्य 86.4, आंचल मौर्य 85.4 अंक प्राप्त कर क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक सहदेव उपाध्याय, प्रधानाचार्य व शिक्षकों ने छात्रों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा में अवध इंटरनेशनल के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कक्षा 12 का परीक्षाफल जो घोषित हुआ है उसमें 12 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है, जिसमें विज्ञान वर्ग में समृद्धि वर्मा ने 96.8, आयुष प्रताप सिंह ने 96.6, अखिलेश प्रताप सिंह ने 95.4 और अपूर्व तिवारी ने 94%, श्रेष्ठ ने 92.8, सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी ने 92.6, अमीषा सिंह, आशीष गुप्ता और श्रीजया सिंह ने 90.8, आदर्श गुप्ता ने 91.2 तथा जजा खान ने 91%, अनुभव तिवारी ने 90.8% अंक प्राप्त करके विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। विद्यालय के संरक्षक अतुल सिंह, निर्देशिका कविता सिंह, शांतानु सिंह और प्रधानाचार्य प्रमेंद्र कुमार और प्रशासनिक अधिकारी संजय सिंह ने इस सफलता के लिए छात्रों को बधाई दी है। फैजाबाद पब्लिक स्कूल का 12वीं कक्षा का परीक्षाफल 100% रहा। विद्यालय के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वाणिज्य वर्ग में ऋतिका पांडे ने 91.2% अंक प्राप्त कर अव्वल रहीं। इसी तरह से विज्ञान वर्ग में हर्षित वर्मा ने 93.6% अंक प्राप्त किया और अव्वल रहे। सुभी सिंह ने 92% अंक प्राप्त किया और दूसरे स्थान में रहीं। गणित में हर्षित वर्मा 95% अंक, इसके अलावा ऋतिका ने यहां पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विद्यालय की प्रबंधिका जरीना खान, निदेशक उमर मुस्तफ़ा खान और प्रधानाचार्य राज वल्लभ श्रीवास्तव ने सभी छात्रों को बधाई दी है। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद अयोध्या के तत्वावधान में शनिवार को अयोध्या बाईपास के कोटसराय में स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान क्षत्रिय कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह के नेतृत्व में समारोह पूर्वक नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेश सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का अंगवस्त्र भेंट कर और स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है जब क्षत्रिय समाज को एक होकर अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आना होगा और समाज को संगठित होना आवश्यक है। इस दौरान श्री सिंह ने जिला प्रशासन से क्षत्रिय समाज के महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाने के लिए समाज को समुचित स्थान उपलब्ध कराने की मांग की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अवध विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर अजय प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक कुमार सिंह, रोहित चेयरमैन जिला सहकारी बैंक धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू, मया ब्लॉक प्रमुख उमेश प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख पूरा के प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख मसौधा अभिषेक सिंह, उपेंद्र सिंह लल्लू आदि मौजूद थे। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद द्वारा जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के हमारे समाज के सम्मानित 5 ब्लॉक प्रमुख, 3 जिला पंचायत सदस्य
और जिला पंचायत अध्यक्ष रोले सिंह के प्रतिनिधि भाई आलोक सिंह रोहित का वंदन अभिनंदन किया गया, जिसमें मसौदा ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह, पूरा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह और नया ब्लॉक प्रमुख दिनेश प्रताप सिंह कप्तान मौजूद है। उनका सम्मानित किया गया, स्वागत किया गया। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय प्रताप सिंह द्वारा सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन किया गया तथा इसी के साथ हमारे महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई अमरीश सिंह, उनके साथ है डायरेक्टर भाई देवेंद्र सिंह, ऋषि पाल सिंह जी मौजूद रहे। जिले के सैकड़ों ग्राम प्रधान जो हमारे समाज के जीते उनका भी सम्मान किया गया। हमारी जिला महिला अध्यक्ष मीनू सिंह और नीता सिंह द्वारा महिला ग्राम प्रधानों का अभिनंदन और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।